आखिर क्यों खास है सिलीगुड़ी के लिए पहाड़ों का टूरिस्ट सीजन। नमस्कार, मैं प्रतिभा, आप देख रहे हैं खबर समय। देखा जाता रहा है कि सालों से पहाड़ अपनी खूबसूरती, अपने सौंदर्य की वजह से लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। इसी वजह से हर साल दार्जिलिंग कहें या फिर सिक्किम या फिर आसपास के पहाड़ी इलाके, इन सभी जगहों पर खास समय में पर्यटकों का मेला लगता है। और यही वजह है कि ये समय पहाड़ों में रहने वाले हर व्यवसायी के आमदनी का बेहद महत्वपूर्ण समय माना जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि ज्यादातर पहाड़ों की आमदनी का जरिया ये टूरिस्ट सीजन ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहाड़ों के लिए टूरिस्ट सीजन बेहद खास समय होता है। लेकिन अगर हम बात करें समतल की, यानी कि सिलीगुड़ी शहर की, तो इस शहर के लिए भी पहाड़ों का टूरिस्ट सीजन खास महत्व रखता है। तो आइए जानते हैं कि साल के बाकी महीनों की तुलना में पहाड़ों के टूरिस्ट सीजन के समय सिलीगुड़ी में क्या कुछ बदलाव देखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में सिलीगुड़ी को हम एक इकोनॉमिक सेंटर के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों का प्रवेश द्वार माना जाता है, और यही वजह है कि ये शहर इस लिहाज से एक इकोनॉमिक सेंटर बन गया है। गौरतलब है कि कोलकाता और आसनसोल के बाद पश्चिम बंगाल का ये सबसे बड़ा शहर है। एक व्यापारिक केंद्र के रूप में सिलीगुड़ी की प्रमुखता आजादी के बाद कई गुना बढ़ गई है। वजह है इस शहर की यूनिक लोकेशन, जो कि 4 इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ कनेक्टेड है, जिसमें चाइना, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान शामिल हैं। और अपनी इसी खासियत की वजह से सिलीगुड़ी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर के रूप में उभरा है। बता दें कि सिलीगुड़ी में व्यापार और कारोबार प्रमुख रूप से 4 टी के इर्द गिर्द घूमता है, जो कि है टी, टूरिज्म, टिम्बर और ट्रांसपोर्ट। इसके साथ ही इन फलते फूलते व्यवसायों के अलावा सिलीगुड़ी तकनीक के लिहाज से भी आगे बढ़ रहा है, जिसकी प्रगति की देखरेख सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण कर रहा है। साथ ही हम आपको बता दें कि भारत के पूरे पूर्वी क्षेत्र में सिलीगुड़ी की महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका को देखते हुए इसे फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ नॉर्थ बंगाल के तहत मुख्यालय बनाया गया है। अगर पहाड़ों के टूरिस्ट सीजन की बात करें तो देखा जाता है कि जरूरत के हर सामान की उपलब्धता पहाड़ों पर समतल से ही कराई जाती है। इस लिहाज से ट्रांसपोर्ट इनमें एक अहम भूमिका निभाता है। साथ ही दिन ब दिन बढ़ते व्यवसायों की वजह से यहाँ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। पिछले सालों की तुलना में जिस प्रकार की डेवलपमेंट सिलीगुड़ी में हुई है, उसमें प्रमुख भूमिका यहाँ के राजनीतिक ढांचे और पहाड़ों के टूरिस्ट सीजन की मानी जा सकती है। तो इसी विषय पर हमने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स नॉर्थ बंगाल के चेयरमैन श्री संजय गोयल के साथ बातचीत की। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि इस विषय पर उनका क्या कहना है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं संजय गोयल जी। हम इनके बारे में बता दें कि ही इज अ चार्टेड अकाउंटेंट, ऑल्सो ही इज पार्टनर ऑफ आनंद संजय एसोसिएट्स एंड ऑल्सो ही इज चेयरमैन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स नॉर्थ बंगाल। तो आइए इनसे बात करते हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि हम सिलीगुड़ी को एज एन इकोनॉमिक सेंटर देख रहे हैं सर, क्योंकि सिलीगुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, आसपास जितने भी पहाड़ हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि सिलीगुड़ी क्यों खास है। ये मैम, सिलीगुड़ी ना हमेशा एक खास शहर रहा है। पहले लोग इसको ना गेटवे टुवर्ड्स द ईस्ट बोलते थे। लोग बोलते थे सिक्किम फुटहिल्स पे हैं तो सिक्किम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द यहाँ के दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस। फिर ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स बहुत टच करते हैं, तो लोगों का ये कहना था। अगर आप देखें कि इस रीजन का जो भी एयरपोर्ट है वो हमारे यहाँ का बागडोगरा एयरपोर्ट है। इफ यू लुक एट द मेजर रेलवे स्टेशन एनजीपी है। तो लोग जो भी इस तरह से यहाँ से आगे जाना चाहते हैं आसपास में, चाहे भूटान हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे नेपाल हो, चाहे अदर प्लेसेस में, तो इस सिटी से जाना पड़ता है। सिंस यहाँ से जाना पड़ता है तो ट्रेड एक्टिविटीज भी यहीं से जनरेट होती है। So this is why this is one of the major trade hubs that we have in entire Eastern India region. इसलिए इस सिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और ये सिटी in a way feeds to the other cities and other places in and around Siliguri. तो सर जानना चाहेंगे, जो अभी पहाड़ों पे टूरिस्ट सीजन चल रहा है, चाहे वो दार्जिलिंग है या सिक्किम है, तो सिलीगुड़ी उस नज़रिए से कैसे इम्पोर्टेंट है सर? देखिए मैम, आपको दार्जिलिंग जाना है या आपको सिक्किम जाना है,
आपको ये तो है ना कि आपको सिलीगुड़ी होके जाना है, जी। तो सिलीगुड़ी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट रिस्पेक्ट. Of late, Siliguri itself is developing slowly and slowly as a good tourist hub. रीजन बीइंग इन एंड अराउंड सिलीगुड़ी बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स आ गए, कुछ बहुत अच्छे 5 स्टार होटल्स आ गए, घूमने के लिए बहुत अच्छे प्लेसेस डेवलप हो रहे हैं. और अगर आप देखें आपको दार्जिलिंग जाना है या करशोंग जाना है, करशोंग इज 1 hour अवे, मेरिक इज 1 hour अवे, इफ यू गो टू डुआस इट इज अबाउट 2 hours अवे. So now people have also started to stay in Siliguri when they come to this particular part because यहाँ पे होटल्स अच्छे हो गए, फैसिलिटीज अच्छी हो गई. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है. अभी जो एयरपोर्ट का अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, आपका रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, फिर ये NH10 का डेवलपमेंट चल रहा है. तो ये सारे डेवलपमेंट्स को देखते हुए ये सिटी अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. और आने वाले दिन में ये सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है ये आसपास के जगह का टूरिज्म और प्लस यहाँ के टूरिज्म में बहुत ज्यादा असिस्ट करेगा. जी, मतलब पहले जो टूरिस्ट आते थे वो यहाँ सर होके सीधा पहाड़ों पे पहुंचते थे, लेकिन अब वो यहाँ भी स्टे करते हैं क्योंकि सिलीगुड़ी डेवलप कर रहा है. राइट मैम, यहाँ स्टे करते हैं, यहाँ उनको एंटरटेनमेंट की जगह है, यहाँ घूमने की जगह, अच्छे अच्छे फूड कोर्ट्स आ गए, अच्छे अच्छे आपके एंटरटेनमेंट जोन्स आ गए, तो लोग अब यहाँ पे भी एक दिन रुकने लग गए, ये लाइफस्टाइल भी एंजॉय करने लग गए. अगर फिर से सर उसी पर मैं आऊं कि पहाड़ों पर जो सीजन है तो सिलीगुड़ी से देखा जाता है कि जो कुछ भी है मतलब छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी वो सब वाया सिलीगुड़ी ही जाती है, तो इस नजरिए से भी सिलीगुड़ी इम्पोर्टेंट है. देखिए मैम, पहाड़ों में जो भी डेवलपमेंट होगा वो हमारे सिलीगुड़ी के लिए हमेशा एक अच्छा चीज़ रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें पिन टू प्लेन जो है ना पहाड़ों पे मोस्टली गोज फ्रॉम सिलीगुड़ी ओनली. तो वहाँ जितना भी डेवलपमेंट होगा उसका हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा ही सिलीगुड़ी को, प्लस सिलीगुड़ी उसमें कंट्रीब्यूट करेगा. वहाँ अगर नए होटल रिसोर्ट आ रहे हैं तो सिलीगुड़ी के यहीं से सामान जाना है. वहाँ अगर फूड प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन ज़्यादा हो रहे हैं तो वो भी सिलीगुड़ी से जाना है. तो उस नज़रिए से जितना भी टूरिज्म डेवलपमेंट होगा उसमें सिलीगुड़ी का इंपॉर्टेंस है, प्लस सिलीगुड़ी को उसमें ग्रोथ मिलता है और सिलीगुड़ी भी वहाँ के ग्रोथ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है. तो सर इस बात पे जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है, उसके बारे में सर क्या कहेंगे? मैम, ट्रांसपोर्टेशन जो यहाँ से लेके अगर हिली रीजन में आप देखें वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आज भी अगर आप देखें तो हिल्स में कहीं पे एयरपोर्ट नहीं है, हिल्स पे कहीं पे भी प्रॉपर रेल लाइन नहीं है. ये ट्रांसपोर्टेशन के 2 मोड्स जो है ना उसको यहीं से फीड होता है. लोग एयरपोर्ट यहीं पे आते हैं बागडोगरा, रेलवे स्टेशन यहीं लैंड करते हैं. अब जो एक नया रेल लाइन यहाँ से लेकर सेवक से लेकर रंगपुर तक जो डेवलप हो रहा है वो सिक्किम को बहुत अच्छा कनेक्ट करेगा. दिस इज लाइकली टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट 2 years. तो उस तरीके से और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर NH10 का जो डेवलपमेंट है, जो एलिवेटेड फ्लाईओवर बन रहा है फ्रॉम द माटीगढ़ा टू सेवक, दीज ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो यहाँ पे है वो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प करेगा. तो सिलीगुड़ी इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट लार्जली टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन दैट पर्टिकुलर पार्ट. सर एक पॉइंट और था कि जब अभी पहाड़ों का सीजन है तो उसमें सिलीगुड़ी में क्या जो रोजगार के अवसर हैं वो बढ़ते हैं इस समय, ऐसा कुछ है सर? मैम देखिए, पहाड़ों पे अगर आप टूरिज्म एस्पेक्ट से देखें, अगर टूरिज्म पहाड़ में बढ़ रहा है तो यहाँ पे तो रोजगार बढ़ना ही है ना. कैसे रोजगार अगर आप ओवरऑल देखें कि इन टर्म्स ऑफ सपोज यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट आता है तो यहाँ से उसको पहाड़ जाना है, सो विल टेक अ व्हीकल फ्रॉम हियर, ठीक है, ही विल स्टे हियर फॉर 1 or 2 days. जब वो यहाँ पे 1-2 दिन के लिए कोई भी रुकेगा तो देन ही विल कंज्यूम द होटल्स, तो वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा. यहाँ से आसपास कहीं भी जाएगा तो ही विल टेक द फैसिलिटीज ऑफ अ टूरिस्ट ऑपरेटर, तो यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा. तो जितने भी ओवरऑल डेवलपमेंट आसपास के सिटी में जब भी होते हैं ना तो उसका बेनिफिट सिलीगुड़ी को मिलना ही है ओवरऑल. जी, मतलब अगर पहाड़ों पे कुछ भी हो रहा है तो कुछ ना कुछ बेनिफिट सिलीगुड़ी शहर को मिल रहा है. बोथ आर लीनियर, मतलब वहाँ बेनिफिट है तो यहाँ बेनिफिट है. जी. अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे अगर पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें और अभी जैसा आप बता रहे हैं कि काफी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो किस हद तक ये डेवलपमेंट हो चुका है और आगे की क्या प्लानिंग है उसके बारे में सर जानना चाहेंगे. मैम, डेवलपमेंट्स बहुत फास्ट हो रहे हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनल अगर आप देखें ना तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है. लेकिन जो डेवलपमेंट अभी तक हुए हैं ना नेक्स्ट 4 to 5 years में हम उससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स ना सिलीगुड़ी में देखने को मिलेगा आपको. जैसा कि मैंने बताया एयरपोर्ट नेक्स्ट 2 to 3 years में ये ऑपरेशनल बड़ा होके ऑपरेशनल हो जाएगा. रेलवे स्टेशन रंगपो वाला जो रेल रूट है देन यस एलिवेटेड, फिर एक गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक का एक हाईवे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी एक डेवलप हो जाएगा.
ये सारी चीजें जब डेवलप हो जाएंगे ना, तो लोगों को यहाँ पहुंचना, यहाँ आना, नंबर्स बहुत बढ़ जाएंगे और लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा. व्हेन द नंबर्स गो अप एंड व्हेन इट बिकम्स इजी फॉर पीपल टू कम्युनिकेट, तो ओवरऑल डेवलपमेंट मल्टीपल इंक्रीज हो जाता है. तो ये जो डेवलपमेंट नेक्स्ट हम लोग 4-5 ईयर्स में देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, इससे बहुत ज्यादा सिलीगुड़ी और एडजॉइनिंग एरियाज को बेनिफिट होने वाला है. सर, एक अलग हटके क्वेश्चन था कि अभी तो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन सिलीगुड़ी अगर हम सुरक्षा या सेफ्टी की बात करें तो कितना सेफ है सिलीगुड़ी शहर? मैम, आपने कभी कोई प्रॉब्लम फेस किया है सिलीगुड़ी में? नहीं सर, कभी नहीं. कभी नहीं. हाँ. मैंने भी कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया. नहीं, मेरे कोई फैमिली मेंबर्स ने फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी कभी कोई प्रॉब्लम फेस किया है. हम सुन ले कुछ भी, अक्रॉस द कंट्री जाएं, लोग कुछ भी बोल लें, बट वील हैव टू जज थिंग्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ बड़े हुए हैं. इस तरह के प्रॉब्लम्स हमने कभी फेस किया है क्या? मेरे हिसाब से सिक्योरिटी वाइज दिस इज अ नाइस प्लेस टू लिव एंड इट इज वेरी वेरी सिक्योर्ड. यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स सुना नहीं है. मैंने खबर समय भी नहीं सुना है कि कभी कोई एक अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हुआ है. सो आई फील दिस इज अ सेफ सिटी. Lot of more things will happen and this will make the city much more safer with people understanding this sensitivity of these issues and all. So मेरे ख्याल से हमारी सिटी सिलीगुड़ी बहुत सेफ है और आने वाले दिन में और बेहतरीन हो जाएगी. हाँ, जब सेफ्टी की बात होती है सर तो कहते हैं कि अगर लेडीज रात के 12 बजे अगर वो सड़क पर अकेली निकल पाती हैं, मतलब वो सिटी सेफ है. देखिए, सिलीगुड़ी एक ऐसी सिटी है ना जहाँ हमने बहुत कम देखा है कि लेडीज रात को 12 बजे निकल रही है. बिकॉज यहाँ पे वैसा ना जॉब कल्चर नहीं है कि लोग लेट नाइट तक जॉब कर रहे हैं या वैसा चीज नहीं है. तो वी हैव नॉट एक्सपीरियंस दोस थिंग. बट अगर कोई पार्टी से आ रहे हैं, कोई फंक्शन से आप आ रहे हैं, लेडीज रात को ऑफ लेट आ रही हैं, शादी से आ रहे हैं, वी हैव नॉट हर्ड अबाउट सच काइंड ऑफ एन अनटूवर्ड इंसिडेंट्स एज सच. सो दैट मेक्स अस फील कि दिस सिटी इज सेफ. And if you look at people around, there was nobody who has come up and really complained that this city is not safe, we have suffered like this. So overall, I think on those parameters, I will say this is a safe city to stay, live and enjoy life. जी सर, एक बात और थी, जो यहाँ का जो राजनीतिक ढांचा है, अगर हम यहाँ की बात करें, क्या वो भी हेल्पफुल है इस सिटी के आगे बढ़ने में? देखिए मैम, अगर आप राजनीतिक ढांचे की बात करें ना, तो हम लोगों ने हमेशा क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि जो भी गवर्नमेंट है ना, वो बड़ी प्रोएक्टिव है. वो हर चीज़ों पे काम करना चाहती है. वो रेगुलर, जैसे मैं बात करता हूँ टूरिज्म डिपार्टमेंट की, आप अभी टूरिज्म का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल वो आए, वो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मीटिंग किए. ही स्पेंड 2 complete hours विद द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द स्टेक होल्डर्स ऑफ द टूरिज्म डिपार्टमेंट फ्रॉम एंटायर नॉर्थ बंगाल हिल्स के. उन्होंने मिस्टर द्विवेदी ने उस मीटिंग में सबकी बातें सुनी, सबसे समझा क्या इश्यूज है, सबको कोलेट किया. उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म को बुलाया, यहाँ के जितने भी ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको बुलाया. उस मीटिंग में उन्होंने सारे इश्यूज को कोलेट किए एंड मैं आपको बताना चाहूंगा, वो सारे इश्यूज पे एक्ट हुआ. वो वापस गए, एक एक इश्यू पे एक्ट हुआ, उनके सॉल्यूशंस उन्होंने प्रोवाइड किए ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर एस.के. द्विवेदी जी ने. ये बताता है, ये दर्शाता है कि इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज देयर टू इंश्योर कि टूरिज्म और डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री का बहुत रहे. उसको देखते हुए मैं बोलता हूं कि यहाँ के गवर्नमेंट बहुत रेगुलरली काम कर रही है, प्रोएक्टिवली काम कर रही है. अब इसमें ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे चेंबर्स की, हमारे इंडिविजुअल्स की, बिजनेसमैन की, स्टेक होल्डर्स की, कि वो भी इस पूरे चीज़ों में पूरा कंट्रीब्यूट करें और इंश्योर करें कि आने वाले दिनों में सिलीगुड़ी एक पूरे भारतवर्ष में नाम कर सके इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म एंड डेवलपमेंट. सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे. अभी सर देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सिलीगुड़ी अब एक आईटी हब भी बनता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? मैम, अगर आप आईटी हब के लिए देखें ना, वी आर स्टिल अ बिट फार. इफ यू लुक एट मोस्ट ऑफ द मेट्रोज लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, और फॉर दैट मैटर अगर ईस्ट में देखें तो कैलकाटा ही एक सिटी है जहाँ पे कुछ आईटी का कुछ हो रहा है. हम लोग अभी बहुत दूर हैं सिलीगुड़ी इन टर्म्स ऑफ आईटी. मेरे को लग रहा है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स की जो बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट बड़ा होना, ये सब जब डेवलप हो जाएंगे ना, तब ये आईटी कंपनीज का इस तरफ भी थोड़ा ज़्यादा रुझान हो जाएगा. अदरवाइज यहाँ मैन पावर है जो आईटी कंपनीज में काम करते हैं अक्रॉस इंडिया. अगर उनको यहीं पे जॉब मिले ना,
तो उनके लिए लिविंग भी अच्छा हो जाएगा, उनका कंट्रीब्यूशन और उनका वर्क कल्चर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि आईटी को लेके बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो, लेकिन अभी के डेट में हम लोग ओवरऑल अगर आईटी के लिए देखें, पैन इंडिया कंपेयर करें तो हम लोग थोड़ा पीछे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली मैम बहुत है और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले दिन में आईटी में भी यहाँ पे कोई ना कोई रेवोल्यूशन आएगा। जी, मतलब हम ये माने कि सिलीगुड़ी में टैलेंट है, सिलीगुड़ी में मैन पावर है, बस ज़रूरत है यहाँ पर एक वो स्ट्रक्चर डेवलप होने की ज़रूरत। एब्सोल्युटली मैम। देखिए टैलेंट को लेके आप कभी भी कुछ नहीं बोल सकते। आज नॉर्मल क्या होता है ना मैम, एक बीपीओज ऑर्गेनाइज होती हैं, केपीओज और जो बिजनेस फर्म्स होते हैं ना, इनको चाहिए लोगों को जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, जिसका इंग्लिश अच्छा है, जिसके लैंग्वेज पे कमांड अच्छा है। अगर आप देखिए पीपल ऑफ नॉर्थ बंगाल एंड पीपल ऑफ दार्जिलिंग, सिक्किम, ये इस आसपास के लोकेशन में दीज पीपल आर वेरी गुड, मतलब उन्होंने अच्छा एजुकेशन लिया हुआ है, उनकी कमांड ओवर इंग्लिश, उनकी कमांड ओवर द लैंग्वेज इज सो गुड एंड दे आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, दे आर वेरी प्लेजेंट एट कम्युनिकेशन। पीपल हैव टू रियलाइज दैट दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस रीजन, और उस तरह की कंपनीज को यहाँ पे सेटअप होना पड़ेगा। सेकंड, यहाँ के बच्चे अभी बेंगलोर में काम कर रहे हैं, हैदराबाद में काम कर रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं आईटी सेक्टर में। हर फैमिली से अगर आप देखेंगे 1 या 2 बच्चे अभी बाहर पढ़ रहे हैं। जब वो चीजें यहाँ डेवलप हो जाएंगी, आईटी कंपनीज यहाँ आ जाएंगे, तो वो लोग यहीं पे काम कर पाएंगे। इट बिकम्स मच मोर ईजियर फॉर द कंपनी, इट बिकम्स मच मोर ईजियर फॉर द पीपल वर्किंग ऑल्सो। तो पोटेंशियल तो है, बट वी आर अ बिट फार, मे बी इन द डेज टू कम थिंग्स विल चेंज। मतलब अगर हम सिर्फ इस एक पॉइंट को छोड़ें, बाकी हर तरीके से जो सिलीगुड़ी शहर है वो हम कह सकते हैं कि आज की डेट में हम कहें तो बाकी शहरों से काफ़ी हद तक डेवलप कर चुका है और आने वाले समय में और डेवलप कर रहा है। सर, जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? देखो मैं यही कहना चाहूँगा, ये आपकी सिटी है, प्यार करिए इस सिटी से, जितना प्यार कर सकते हैं आप प्यार करिए। दूसरा, ये मत सोचिए कि सिटी आपको क्या देगी, ये सोचिए कि आप सिटी को क्या दे सकते हैं। वर्किंग करिए, ये सिटी नेक्स्ट 5 सालों में ईस्टर्न इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग सिटीज़ बन जाएगी। बस हमें इसकी तरफ काम करना है, हमें कंट्रीब्यूट करना है। थैंक यू वेरी मच। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा अभी संजय जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि हमें ये नहीं सोचना है कि सिटी हमें क्या दे रही है, बल्कि हमें ये सोचना है कि हम सिलीगुड़ी शहर के लिए क्या कर सकते हैं। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. तो हम देख सकते हैं कि अपने जबरदस्त विकास के कारण सिलीगुड़ी पूर्वी भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर बन गया है। और जिस तरह का विकास इस शहर में देखा जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब आने वाले समय में सिलीगुड़ी शहर का नाम देश के विकसित शहरों में से एक होगा। तो अभी के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय। धन्यवाद।